हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज एक नोटिफिकेशन आया है आईडीबीआई बैंक का। दो एग्ज़ाम इसमें होना है, एक एग्जीक्यूटिव वाला और एक असिस्टेंट मैनेजर। लास्ट ईयर मैंने एग्जीक्यूटिव वाला एग्ज़ाम दिया था। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा और वो सारी चीज़ें डिटेल्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। ये आप तय कर लेना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। एक एक चीज़ मैं इसमें आपके लिए कवर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको रजिस्ट्रेशन डेट। तो वो आपकी 3 जून यानी परसों से लेकर तो 17 जून तक है। इसके बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पहला एग्जाम है एग्जीक्यूटिव का, इसमें आपकी 1044 वैकेंसी है। दूसरा है आपका एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये है आपका असिस्टेंट मैनेजर वाला ग्रेड ए। इसमें 3 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद आपको बैंक में एज एन असिस्टेंट मैनेजर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, 3 ईयर में। देखो मैं आगे बताता हूँ। ये आप वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हो जनरल के लिए, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, फॉर्म फिल की डेट मैंने आपको बता दी। एग्जीक्यूटिव की जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की वो है जुलाई 9 और असिस्टेंट मैनेजर की जुलाई 23। तो ये अभी टेंटेटिव डेट्स हैं। एज क्राइटेरिया में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है। मैं आपको समझाता हूँ। मिनिमम 20, मैक्सिमम 25 एग्जीक्यूटिव के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर में मिनिमम 21, मैक्सिमम 28। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये वाली जो लाइन है इसको ध्यान से पढ़ा करो। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन अप्रैल 2 1997 से पहले यदि आपका बर्थडे आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं तो आपकी जो एज लिमिट है 25 ईयर से वो एक्सीड कर जाएगी 2 जून 2022 तक। समझ में आया। यदि आपकी बर्थ डेट आती है लेट्स सपोज 15 मार्च, तो 1997 तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 96 यदि बर्थ ईयर है तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया ध्यान से देख लेना। कमेंट में बाद में लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने अच्छे से बता दिया। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्रैल 2 1994 से पहले यदि आपका बॉर्न डेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एक यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड हो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको बात बताई कि 3 ईयर का इसमें पीरियड होता है। पहले ईयर आपको रिव्यू किया जाता है फॉर एक्सटेंशन। यदि सब सही चला तो आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है फर्दर पीरियड। 3 साल ये जब कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको एब्जॉर्ब किया जाता है एज एन असिस्टेंट मैनेजर बैंक में ग्रेड ए पोस्ट पर। ठीक है, पहले साल में सैलरी होती 29,000, सेकेंड में होती 31, थर्ड में होती 34,000। तो ये आपकी सैलरी होती है। देखो लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी आई थी तो काफ़ी सारे लोगों का एक कॉमन डाउट था, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं 1 साल हमारा कंप्लीट होने के बाद हमें निकाल दिया जाएगा और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ ऐसे लोगों के वीडियोस भी देखे थे जो ऑलरेडी आईडीबीआई में काम कर रहे हैं और इसी एग्ज़ाम से वो रिक्रूट हुए। तो उनके बैच में भी ऐसी कोई चीज़ उन्हें देखने को नहीं मिली। बढ़िया 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर बाकी 2 साल भी एक्सटेंड होकर कंप्लीट हुए और फिर उनकी पोस्टिंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर हो गई। तो इस चीज़ का आपको डाउट नहीं रखना है, ये आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसमें एक जो वो है, इसका ड्रॉबैक है वो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, ये कुछ रीजंस के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। प्रोग्राम की फ़ीस देखो यहाँ पे दी हुई है। जो मणिपाल से आपका असिस्टेंट मैनेजर वाला होगा 3,50,000 उसकी फ़ीस होगी प्लस जीएसटी। ठीक है, इसमें आपका रहना रुकना खाना एडेड होगा अदर चार्जेस के साथ साथ। और स्टाइफेंड वगैरह आपको मिलेगा। शुरू के जो 9 महीने होंगे ट्रेनिंग पीरियड के, उसमें आपको 2500 रुपये मिलेंगे पर मंथ। और लास्ट के 3 महीने आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा स्टाइफेंड। लोन वगैरह आपका आईडीबीआई बैंक से हो जाएगा। इसके लिए कुछ छोटी मोटी बातें हैं लेकिन जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बता देता हूँ। और इसमें सर्विस बॉन्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए आपके। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग बैंक सर्विस। यदि आप 3 साल से पहले इनकी जॉब को क्विट करते हो, बैंक को क्विट करते हो, लेट सपोज आपका एसबीआई या आईबीपीएस में किसी में हो गया और आपने सोचा कि मैं इसको अब छोड़कर दूसरा ज्वाइन कर लेता हूँ, तो 3 साल से पहले यदि करते हो तो 2 लाख रुपए का बॉन्ड आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, पहले भी पैसे ले रहे हैं, छोड़ रहे हो तो फिर पैसे ले रहे हैं, आपसे पैसे ही पैसे ले रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में सिर्फ आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और प्री मेडिकल ये रिक्रूटमेंटल मेडिकल टेस्ट होगा। यहीं आपका असिस्टेंट मैनेजर में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो है आपका पर्सनल इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू भी ऐड हो जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। मैंने एग्जीक्यूटिव का दिया था, असिस्टेंट मैनेजर नहीं दिया था। तो ये कुछ मॉक टेस्ट मैंने प्रैक्टिस मॉक से उसके दिए थे, स्कोर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्वांट में आपके आते थे 50 क्वेश्चन, रीजनिंग में आते थे 50 क्वेश्चन, और सेम इंग्लिश में भी आपके आते थे 50 क्वेश्चन। तो ये 150 क्वेश्चन आपके आते थे। आउट ऑफ 150 ये कुछ ऐसे स्कोर बना है। कट ऑफ में आपको बताऊंगा क्या बनी थी एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव की जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो थी 101 आउट ऑफ 150। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न नहीं दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव वाला, यानी कि 150 क्वेश्चंस वाला। सिर्फ
200 क्वेश्चंस वाला दिया है जो लास्ट ईयर किसके लिए था, असिस्टेंट मैनेजर के लिए था। इसमें आपका क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो गई, वो है जनरल अवेयरनेस आपका या कंप्यूटर आईटी, ये आप बोल सकते हो। इसमें 200 क्वेश्चन आपके आने थे, ये टाइम थे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस था, और 2 घंटे का आपको इसमें एग्रीगेट टाइम मिला था। ठीक है, तो अब जो एग्जीक्यूटिव वाला है वो यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये मान के चल रहे हैं कि यही वाला जो है आपका दोनों एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा। मैंने और भी दूसरे टीचर्स की वीडियो देखी, लेकिन किसी ने इस पार्ट को क्लियरली नहीं बताया कि लास्ट ईयर ऐसा था तो इस साल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इस पार्ट को स्किप कर दिया। तो मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, फिलहाल के लिए आप यही मानकर चलो क्योंकि एक ही यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। रॉन्ग पेनल्टी आपकी वही 0.25 मार्क्स की रहेगी, 1/4। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी जो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपकी एग्ज़ाम फ़ीस। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस आपकी है, कैटेगरी के लिए है SC ST PWD के लिए 200 रुपये और अदर जनरल कैटेगरीज के लिए है 1000 रुपये। तो आप कोई सा भी फॉर्म भरो, एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर, 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। और उसमें भी आप एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट। यदि आप एग्जीक्यूटिव कर रहे हो तो असिस्टेंट मैनेजर नहीं कर सकते, भले ही आप दोनों में एलिजिबल हो, लेकिन आप किसी एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज़ है। और यदि आप कर भी देते हो, मल्टीपल एप्लीकेशंस आर लायबल टू बी रिजेक्टेड एंड फीस चार्जेस इफ़ पेड इज़ नॉट रिफंडेबल। फीस आपकी रिफंड नहीं होगी, चार्जेस आपके लग जाएंगे और रिजेक्ट माना जाएगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मत करना कि दूसरा रिजेक्ट माना जाएगा या पहला, करना ही क्यों है, एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो तो एक ही पे करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। कट ऑफ आपको और एक बार मैं बता देता हूँ क्या थी। असिस्टेंट मैनेजर की थी 85.5, एग्जीक्यूटिव की थी 101.75। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। मॉक मैंने आपको दिखा दी है, प्रैक्टिस मॉक से आप यदि मॉक परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से चेक कर लेना। एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए ही। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना यदि ये फॉर्म फिल करने का आप सोच रहे हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और एक ज़रूरी बात, यदि आपको कोई और डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो आप ज़रूर से कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।